आज 22 तारीख है, यानी अमेरिका और ईरान के बीच जो सीज फायर का 14 दिन का तय हुआ था उसका आखिरी दिन। आपके अपने पहले ही चैनल ने बता दिया था कि दूसरे दौर की वार्ता नहीं होगी। लगातार पिछले 24 घंटे से खबर चलाई जा रही थी कि ईरान की तरफ से प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहा है इस्लामाबाद। जेडी वेंस निकल चुके हैं, जेडी वेंस पहुंच चुके हैं। हमने कहा था ऐसा कुछ भी नहीं है, खबर हम तक भी आई थी, लेकिन अपुष्ट खबरें थी। और देखिए वही हुआ, जेडी वेंस भी इस्लामाबाद नहीं पहुंचे, ईरान का प्रतिनिधिमंडल तो पहुंचा ही नहीं। लेकिन इन सब के बीच ईरान की सड़कों पर मिसाइलें तैनात की। सड़कों पर कह रहा हूं, यह मत सोचिएगा कि उनके लॉन्चर पर नहीं, लॉन्चर के साथ तेहरान की सड़कों पर अपनी एक से एक खतरनाक मिसाइल तैनात कर दी गई। जनता भारी तादाद में नजर आई। आप इसे देखिएगा, ये जश्न से कम है क्या? ऐसे वक्त में जब डोनाल्ड ट्रंप खींचकर ये कहते नजर आए कि ईरान की नेवी खत्म, आर्मी खत्म, एयरफोर्स खत्म, हथियार खत्म, मिसाइल खत्म, ड्रोन खत्म, ऐसे में ईरान की जनता तक अपना संदेश कुछ इस तरीके से आईआरजीसी ने पहुंचाया है। भारी तादाद में देर रात तक ईरान की सड़कों पर, तेहरान की सड़कों पर भीड़ जमा थी और उनके बीचों बीच थी ईरान की सबसे घातक मिसाइलें। यही नहीं, ईरान ने कह दिया है अगले 24 घंटे भारी हैं, एक भी शिप पर अब हमला हुआ तो डुबोएंगे नहीं, फिर से तुम्हें वही याद दिलाएंगे जो 40 दिन में चल रहा था। और पड़ोसी देशों को फिर कह दिया आगा कि भाई तब भी कहा था और आज भी कह रहे, तैयार रहिएगा, फिर से हमले हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। शुरुआत एक बड़ी खबर से, जरा देखिए ये तस्वीरें ईरान से निकलकर सामने आई है। बेतहाशा हुजूम और हुजूम के बीच देखिए बड़े बड़े हथियार। ये देखिए पहले ईरान के झंडे लिए हुए लोग, ये स्थिति है। आप ये कौन सी मिसाइल है, क्यों यहां पर लगाई गई, और सिर्फ दिखाई नहीं जा रही है, अभी तैनात होते हुए दिखाऊंगा। ये देखिए कहीं से भी सहमे हुए ईरानी नजर आ रहे हैं कि हाय ये सीज फायर नहीं हो पाया, हाय अब क्या होगा, हाय फिर से हमले होंगे। कहीं से किसी बात का दुख दर्द नजर आ रहा है। बीचों बीच ये खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल है। इसी का एक संस्करण पिछले बार जब 12 दिन का ईरान इजराइल संघर्ष हुआ था तब इस्तेमाल किया था। इस बार फिर से वही बैलिस्टिक मिसाइल, लेकिन उसका अपग्रेडेड वर्जन यानी कि खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था ईरान ने इजराइल पर। वही है, इसे ट्रक में लाद कर लाया गया। खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान जस्ट rolled out a खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल into the middle of Tehran's revolutionary square for everyone to see। क्या है? 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता है, भारी तादाद में बारूद ले जाने की क्षमता है, ये तमाम चीजें हैं। चलिए अगली खबर देखिए, यहां पर भी देखिए कैसे नारेबाजी हो रही है। पहले देखते हैं। तो तेहरान में देर रात तक ये सब हुआ, सीज फायर की आखिरी रात, और उस रात से पहले कुछ इस तरीके से दुनिया को भी और ईरान की जनता को खास तौर पर यह बताया कि जो दावे कर रहा है ट्रंप, उस दावों में खुद अमेरिका की जनता उस पर भरोसा नहीं करती कि हमारी नेवी खत्म, हमारे हथियार खत्म। तो ये क्या है ये? एन ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल वाज परेडेड थ्रू द स्ट्रीट विद चैंट्स। क्या? इफ नेगोशिएशन डोंट वर्क योर आंसर इज सैयद मजीद मिसाइल। सैयद मजीद मिसाइल भी निकाली, खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल निकाली। अभी और दिखाता चल रहा हूं। देखिए यहां पर तस्वीरों के जरिए भी दर्शाई गई है। देखिए तैनात कर दी। अब तक तो ये होती ना सुस्त अवस्था में, हमारे यहाँ कहा जाता है लेटी हुई है, डरने की जरूरत नहीं, शांत बैठी है। लेकिन देखिए तेहरान में बीचों बीच इस मिसाइल को तैनात कर देना लॉन्चर के साथ, ऐसा नहीं कि बस दिखाने के लिए, लॉन्चर के साथ इसे लाया गया है। यानी अगर चाहे तो यहां से भी ईरान इस मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। अब इजराइल भेजनी है, सऊदी अरब में अमेरिका की मिलिट्री बेस पर भेजना है,
कतर में मिलिट्री बेस पर भेजना है, जॉर्डन में भेजना है, कहां भेजना है, यहां से ताकी जा सकती है। ये ताकत ईरान ने अपनी दिखाई है। बैलिस्टिक मिसाइल की परेड कर दी। बैलिस्टिक मिसाइल परेडेड थ्रू तेहरान टुनाइट ड्यूरिंग प्रो गवर्नमेंट रैली। और ये सब ये सीधा मैसेज किसके लिए है? वॉशिंगटन के लिए, अमेरिका के लिए। अब आइए यहां पर जरा देखिए एक और वीडियो कैसे को चलो। तो आरटी की खबर है, ईरानियंस एट तेहरान रिवॉल्यूशनरी स्क्वायर। यहां पर कुछ इस तरीके से, और ऐसे वक्त में जब कुछ ही मिनट्स बचे हैं आफ्टर सीज फायर एक्सपायर्ड, मतलब है आधी रात तक का समय समझ लीजिए, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा और फिर ईरान के तरफ से ये संदेश के तौर पर होता है। अब एक और खबर है, जैसे स्पुतनिक की खबर है, इसमें तस्वीरें हैं कुछ, ये तस्वीरें देखते चलिए। ये पुरानी तस्वीरें जरूर माना जा सकता है, लेकिन एक बड़ी घातक खबर निकल कर सामने आई। देखिए ये मिसाइल, ये परेड के वक्त की नहीं है। इस मिसाइल के जरिए, इस वीडियो के जरिए स्पुतनिक ने एक रिपोर्ट बताई है। स्पुतनिक के जरिए बताया गया कि रूस के विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान के पास कई ऐसे हथियार हो सकते हैं। ईरान में हैव वेपन, इट हैज नॉट शोन द वर्ड येट, सेज रशियन एक्सपर्ट। हिंदी में कन्वर्ट करके बता देता हूं, रूसी विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान के पास ऐसे हथियार हो सकते हैं जिन्हें उसने अभी तक दुनिया के सामने प्रदर्शित नहीं किया। यही नहीं, उन्होंने कहा ईरान में है वेपन, यानी कि सैन्य विशेषज्ञ हैं यूरी ल्यामिन, उनका कहना है कि ईरान के पास ऐसे हथियार हो सकते हैं जिनकी अभी तक सटीक पहचान नहीं हो पाई है। उन्होंने ईरानी संसद के अध्यक्ष यानी गलीबाफ साहब के उस बयान पर टिप्पणी की जिसमें उन्होंने कहा था कि युद्ध फिर से शुरू होने पर ईरान के पास नए दांव हैं जिनका वह इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने क्या क्या है? लंबी दूरी की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल है, नए सुसाइड ड्रोन्स, नए जहाज रोधी हथियार, मिसाइल है, टॉर्पीडो, माइंस, ये तमाम चीजें उनके पास मौजूद है। ये क्लियर उन्होंने किया। अब देखिए ये क्यों किया ईरान ने, मैं बताता हूं। तो सीज फायर खत्म हो रहा है, वो तो ही है, बातचीत भी नहीं हो पाई, ये भी क्लियर है। ये इसलिए किया क्योंकि देखिए ईरान नेवी इज एट द बॉटम ऑफ द सी, ठीक है, नेवी खत्म, समंदर की रसात धरातल मतलब होती है ना तलाटी, वहां जाके समा गई है। एज पर द ट्रम्प भाई के मुताबिक एयरफोर्स खत्म हो गई, न्यूक्लियर फैसिलिटी बर्बाद कर दी। इसीलिए ईरान ने कहा अगर ये सब है तो ये क्या है, हमारे पास जखीरा आपको दिख रहा है, ये कौन लोग हैं जो इसको लेकर आ रहे हैं। अब देखिए एक अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, एक रिपोर्ट, कुछ वीडियोस है, देखिए कैसे हमले किए थे, तमाम चीजें हुई थी। ये इजराइल की नहीं है, पहले समझ लीजिएगा। इसमें से एक भी वीडियो जो मैं दिखाता जा रहा हूं अल जजीरा की, ये धुआं उठता हुआ जो दिख रहा है, ये एक भी तस्वीर इजराइल की नहीं है, ये पड़ोसी देशों की है। ईरान ने फिर से एक डायरेक्ट वार्निंग जारी कर दी है, जैसी उसने जनवरी और फरवरी की शुरुआत में जारी की थी। इसके मुताबिक IRGC ने कहा अपने पड़ोसी देशों से, इफ नेबरिंग कंट्री हेल्प अटैक्स दे कैन से गुड बाय टू ऑल प्रोडक्शन। उन्होंने कहा है कि अगर पड़ोसी देशों से कहा है कि अगर उन्होंने फिर से ईरान पर किए गए हमले में किसी की मदद की तो उनका ऑयल प्रोडक्शन जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, हमले फिर होंगे। अब ऑयल प्रोडक्शन पर सीधे सीधे टारगेट किया जाएगा, ये क्लियर कर दिया गया है। और जरा सुनिए यहां ये क्या कह रहे हैं। آخرین ساعات سقوط صحنه نظامی از نظر من بذار دشمن بداند هر نوع اقدامی در محاصره دریایی از نظر ما جنگه، هر اقدامی علیه کشتی‌های ما جنگه، ما پاسخ این رو خواهیم. तो ये अली खुदरान साहब हैं जो ईरान की पार्लियामेंट्स नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के मेंबर हैं। उन्होंने कहा कि हिट आर बोट्स अगेन वी विल सिंक यू, अगर इस बार फिर से हमारे जहाज़ों पर अटैक हुआ तो हम तुम्हें डुबो देंगे। और जाते जाते खबर जरा देखिए, हमने पहले ही कहा था ये नहीं पहुंच रहे, ईरान कैंसिल इस्लामाबाद टॉक्स वेंस कॉल्स ऑफ हिज ट्रिप, यानी पहुंचे ही नहीं थे। कई अखबारों ने, कई वेबसाइट्स ने चला दिया कि वेंस तो पहुंच गए हैं इस्लामाबाद, ये होने वाला है वो होने वाला। हमने तब भी कहा था वेंस अमेरिका से निकले ही नहीं थे। उनको पता था कि ईरान इस बार अपना प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजेगा क्योंकि ईरान के एक जहाज पर अटैक किया गया था और ईरान ने पहले ही कह दिया था हमले और बातचीत एक साथ नहीं हो सकते। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.